बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सूरह यूसुफ की आयत नंबर 105 का तर्जुमा करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वकअय्यिम मिन आयातिन फिस्समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुरिदून। इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हाउ मेनी साइन इन द हेवंस एंड द अर्थ डू दे पास बाय विद इंडिफरेंस। अब उर्दू तर्जुमा थोड़ा सा इस तरह करेंगे, वकअय्यिम मिन आयातिन फिस्समावाति वल अर्दि, और आसमानों और ज़मीन के कितने निशानियों में से ये लोग यमुर्रून अलैहा गुजरते हैं। आसमानों और ज़मीनों में कितनी निशानियां हैं जिनसे ये लोग गुजरते हैं। वहुम अन्हा मुरिदून, और फिर भी उनसे मुंह मोड़ते हैं। फिर भी अल्लाह से मुंह मोड़ते हैं, यानी अल्लाह ताला की वजूद की निशानियां, बेइंतहा निशानियां ज़मीन में भी है और आसमानों में भी है, और उन निशानियों में से ये लोग गुजरते हैं, फिर भी अल्लाह ताला की वजूद से और इस्लाम से मुंह मोड़ते हैं। यहाँ जो काबिल और बात है, यानी ज़मीन में निशानियां तो हमें नज़र आती हैं और हम उनमें से उन चीज़ों में से गुजरते भी हैं। यमुर्रूना, गुजरना। अगर ज़मीन की निशानियों की बात करें तो बज़ाते खुद इंसान एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि इंसान खुद ब खुद न पैदा हो सकता है और न बन सकता है। बॉडी तो आप बना लेंगे, लेकिन उसमें रूह ले आना, रूह का डालना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन काम है। फिर और निशानियों में देखें, मेवे हैं, बागात है, फसलें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ ज़मीन पर, हर एक चीज़ एक निशानी है अल्लाह की वजूद के, क्योंकि कोई भी चीज़ एक ज़र्रा भी बज़ाते खुद पैदा नहीं हो सकता। इसका पैदा करने वाला एक हस्ती है। तो ज़मीन पे तो हम देखते हैं, वो बात तो क्लियर है। सारी हर एक चीज़ निशानी है। ज़मीन पे जो कुछ आपको नज़र आता है, चाहे वो एक पत्ता क्यों ना हो, हम एक पत्ता भी नहीं बना सकते खुद से। तो पत्ता बनाने वाला भी कोई है, कि अगर हम किसी तरह के एक पत्ते पे सोचे कि कैसे बनाए हैं, तो अगर आप पत्ते बनाने पे आ जाए तो करोड़ों रुपए उस पे खर्च होंगे एक पत्ता बनाने पे। और वो मतलब ये है, ऑटोमेटिकली पत्ता दरख्तों पे लगते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की वजूद की एक बहुत बड़ी निशानी है। फिर आप देखें कितने किस्म के मेवे हैं। ज़मीन एक है, वो मतलब ये है कि आम भी देता है, वही पानी है, वही ज़मीन है, वही मिट्टी है। उसमें आम का पौधा आप लगाएंगे तो आम मिलेगा, उसमें आप माल्टा लगाएंगे तो माल्टा मिलेगा, उसमें आप कोई और फ्रूट लगाएंगे तो और फ्रूट मिलेगा। अब पानी भी वही है, ज़मीन भी वही है, हवा भी वही है, सूरज भी वही है, और मुख्तलिफ किस्म के आपको मिलते हैं। तो ये सारी निशानियाँ ज़मीन के ज़मीन की सतह पे हम देखते हैं, हम इसे गुजरते हैं। अब बात यह है कि समावात में, आसमानों में भी निशानियां हैं जिससे इंसान गुजरेगा। यमुर्रूना का मतलब है गुजरेगा। तो मैंने ये आयत इसलिए उठाई है कि आसमान की जो अजाइबात है और जहाँ आसमान की जो निशानियां हैं, उसमें से अभी तक हम गुजरे नहीं हैं। हम ज़मीन का सैर हम कर चुके हैं, हम बहुत सारी जगहों के गए हैं, बहुत सारे मुल्कों का सैर किया है,
اور بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. تو زمین کے نشانیاں تو ہم نے دیکھی ہیں، ان میں سے ہم گزر چکے ہیں، لیکن سماوات سے ابھی ہم نہیں گزرے. سماوات میں جو نشانیاں عجائبات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عجائبات، جو بہت زیادہ عجائبات آسمانوں میں ہیں، ان سے ابھی ہم گزرے نہیں، اور ہم گزریں گے. اس آیات کے مطابق انسان ان نشانیوں میں سے گزرے گا، لیکن پھر بھی وہ منہ موڑے گا اور اللہ کے ذات سے انکاری ہوگا. بہت بڑی بڑی نشانیاں، زمین پہ جو نشانیاں یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو نشانیاں آسمانوں میں ہیں وہ حیران کرنے والی چیزیں ہیں، اور ان سے انسان گزرے گا. پھر بھی انسان تو بے وقوف ہے، وہ کہے گا کہ دس از بائی ڈیفالٹ، یا کہے گا کہ دس از بائی چانس، کہ اس جو آسمان ہے اور آسمان میں جو چیزیں ہیں یہ بائی ڈیفالٹ ہے یا بائی چانس پیدا ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں بائی چانس یا بائی ڈیفالٹ پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ کسی ہستی نے بنائے ہیں، یہ کسی ہستی کے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے آیت اس لیے اٹھایا، یمرون، نشانیوں میں سے لوگ گزرتے ہیں زمین میں اور آسمانوں میں، لیکن پھر بھی اللہ کے انکاری ہوتے ہیں. تو بدبخت لوگ ہوں گے. اور انشاءاللہ انسان آسمانوں میں سے بہت ساری نشانیوں میں سے ابھی تو دیکھ رہے ہیں نا، سٹارز ہیں اور پلینٹس ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور بہت خوبصورت کہکشائیں ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا انسان ان نشانیوں میں سے گزرے گا، یعنی اس کے پاس جائے گا، وہاں پہنچے گا، وہ دیکھے گا وہ آسمانوں میں جو چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں دیکھ کے بھی انسانوں میں ہوں گے کہ وہ اللہ کے ذات کے انکاری ہوں گے. اوکے، تھینک یو.